स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा विषय है संवेगों की प्रकृति या फिर नेचर ऑफ इमोशन। ठीक है, आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें सभी के इमोशंस आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आज का विषय है हमारा संवेगों की प्रकृति। चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या क्या करते हैं टॉपिक्स में, जो भी हम टॉपिक लेते हैं उसका अर्थ, उसकी प्रकृति, परिभाषा, उसके आधार, तो इन्हीं की चर्चा हम करेंगे। यानी अर्थ। इमोशन। इमोशन क्या है? अंग्रेजी का शब्द है जिसको हिंदी में संवेग बोलते हैं। यानी इमोशन शब्द फ्रेंच भाषा के इमोवियर शब्द से लिया गया है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है इमोवियर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है हलचल करना। यानी जो इमोशन हमारा शब्द है वो फ्रेंच भाषा के इमोवियर से लिया गया है, जिसका अर्थ यानी इमोशन का यहाँ पे अर्थ है हलचल करना। आमतौर पर संवेग शब्द का प्रयोग मनोदशा यानी हमारे मूड और भावनाओं यानी हमारी फीलिंग को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी से पूछते हैं कि संवेग या फिर इमोशन क्या है, तो लोग यहाँ पे ज्यादातर बताते हैं कि जो हमारा मूड है यानी हमारी जो फीलिंग है उसको दर्शाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं उसको हम इमोशन करते हैं। ठीक है, जबकि इन तीनों में महत्वपूर्ण अंतर है। यानी तीनों का मतलब है कि संवेग, मनोदशा और भावनाएं। यानी यहाँ पे ये तीन चीज हैं, इन तीनों में बहुत सा डिफरेंस है, यानी अलग अलग है। ये तीनों चीज एक ही नहीं है, बल्कि मनोदशा अलग चीज है, भावनाएं अलग चीज है और संवेग क्या है? अलग चीज। पहले बात करते हैं हम मनोदशा यानी मूड की। संवेग की तुलना में मनोदशा कम तीव्र लेकिन लंबी अवधि की प्रभावशाली स्थिति होती है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारा इमोशन है वो ज्यादा तीव्र होते हैं हमारे मूड की तुलना में। यानी जो हमारा मूड होता है वो कम तीव्र होता है और लेकिन लंबे समय तक चलता है, और जो हमारे इमोशन होते हैं वो बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं और थोड़ी सी अवधि के लिए चलते हैं। एग्जाम्पल, मान लो हम एक क्लास में बैठे हैं, मैंने एक कोई भी फनी स्टोरी सुनाई आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? स्टोरी सुनते ही आप क्या करेंगे? हंसेंगे। ठीक है, तो जब भी मेरी स्टोरी पूरी हुई और आपका हंसना शुरू हुआ अचानक, यानी जो स्थिति उत्पन्न हुई, यानी जब भी मैंने मेरी स्टोरी कंप्लीट की तो आप क्या हुए? अचानक हंसे। तो उस स्थिति में जो हमारे सामने आपके हाव भाव आते हैं, ठीक है, यानी आपका अचानक हंसना और वो भी तेज तेज, यानी वहां पे क्या हुआ? संवेग हुआ और वो भी तीव्र। ठीक है, और थोड़ी देर बाद आप उसी सिचुएशन यानी मेरे जो फनी जो मैंने चुटकुला या फिर कोई स्टोरी बताई, आप उसी के आधार पर थोड़े लंबे समय तक आप खुश रहेंगे उस जो फनी स्टोरी है उसको सोचकर। तो वो लंबे समय तक जो आपका मूड है यानी आपकी मनोदशा है, जो खुश रहना है, वो यहाँ पे क्या होगा? मनोदशा। आगे समझ में? यानी मनोदशा और संवेग में डिफरेंस है। ठीक है, संवेग क्या होता है? एक तीव्र और कम अवधि तक चलने वाली अवस्था है, और जो मनोदशा है वो क्या है? कम तीव्र लेकिन लंबी अवधि तक चलती है। ठीक है, यानी इस फोटो, आप ये फोटो देखिए, ये क्या शो कर रहा है? ये अपने अपने इमोशन शो कर रहे हैं। यानी इनमें क्या है कि ये दोनों लड़कियां हैं जो क्या कर रही हैं? स्माइल कर रही हैं, खुश हैं, हैप्पीनेस है। इसमें क्या हुआ? इनका इमोशन है, भावनाएं। संवेगों में होने वाले
सुख और दुख का अनुभव और संबंधित शारीरिक परिवर्तन। भावनाएं क्या हैं कि जो हमारे संवेग हैं उनमें होने वाले जो भी हमारे सुख हैं, दुख हैं, दर्द हैं, तकलीफ है, उनका अनुभव। ठीक है, जैसे आपको दर्द है तो उनका आप अनुभव कर रहे हैं और उनसे संबंधित यानी जो आपके शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं उस सुख दुख के प्रभाव से, वही आपकी भावनाएं हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप साइकिल चला रहे हैं और आपको अचानक चोट लगी यानी आपको दर्द हुआ, तो वहां क्या हुआ, आपको दर्द का अनुभव हुआ। ठीक है, और उस अनुभव से आपके शरीर में जो परिवर्तन हुए यानी आपको चोट लगी, जो आपके शरीर में परिवर्तन हुए वो क्या है। ठीक है, उन सभी का मिला जुला मेल क्या है, भावनाएं हैं। और उन्हीं भावनाओं के आधार पर जो आपके चेहरे पर जो भी सिचुएशन होगी यानी आपके चेहरे पर जो भी सिचुएशन होगी वो क्या होगी, भावनाएं हैं। ठीक है, वास्तव में संवेगों में ये दोनों यानी ये दोनों घटनाएं शामिल होती है। यानी संवेग क्या है, इन दोनों का ही मिला जुला रूप है। यानी संवेग में ये दोनों घटनाएं भी इंक्लूड होती हैं। चलिए आगे। परिभाषा। शारीरिक उत्तेजना यानी फिजियोलॉजिकल अराउजल, भावनाओं यानी आपकी फीलिंग, विचारों यानी आपके थॉट्स, और व्यवहारों यानी आपके बिहेवियर एवं व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल रूप से महत्वपूर्ण स्थिति के प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर में परिवर्तनों का एक जटिल पैटर्न संवेग कहलाता है। यानी आपके जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है, आपकी फीलिंग है, आपके थॉट्स हैं, आपका बिहेवियर है और जो आपका इंडिविजुअल रूप है, ठीक है, इन सभी से एक महत्वपूर्ण स्थिति के यानी इन सभी के मेल से एक प्रतिक्रिया होती है जिसमें आपके शरीर में बहुत सारे जटिल पैटर्न होते हैं, उनको क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ये डेफिनेशन है एनसीईआरटी 2013 के एडिशन में। सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन है बैरन 1993 में दी थी। यानी जो हमारे संवेग है ऐसी प्रतिक्रियाएं जो व्यक्तिपरक संज्ञानात्मक स्थितियों, शारीरिक प्रतिक्रियाओं और अभिव्यंजक व्यवहार से मिलकर होती है को संवेग कहते हैं। यानी जो आपके रिस्पॉन्स है यानी इंडिविजुअल आपके जो कोग्निटिव यानी आपकी जो कोग्निटिव इंडिविजुअल जो सिचुएशन है उनसे, जो आपके फिजिकल रिस्पॉन्सेज हैं उनसे, और अभिव्यंजक व्यवहार जो आप प्रकट कर रहे हैं व्यवहार से, उन सभी को मिलाकर क्या बनता है, संवेग बनता है। यह डेफिनेशन दी थी बैरन 1993 में। अगली डेफिनेशन सिसरेली एंड मेयर ने ये डेफिनेशन दी थी 2016 में। यानी इनकी बुक है, उसमें है कि चेतना का यानी कॉन्शियस का वो भावनात्मक पहलू जो एक निश्चित शारीरिक उत्तेजना यानी एक शारीरिक उत्तेजना यानी एक प्रॉपर फिजियोलॉजिकल अराउजल और भावनाओं के आंतरिक जागरूकता का द्योतक होता है। यानी इसमें क्या होता है कि जब भी आपके संवेग उत्पन्न होते हैं तो उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, यानी आपका कॉन्शियस रहना, ठीक है, आपके फिजियोलॉजिकल अराउजल भी इसमें इंक्लूड होते हैं, आपकी भावनाएं भी। यानी आप जब कॉन्शियस होंगे तभी आपके संवेग बाहर आएंगे यानी तभी आपके संवेग उत्पन्न होंगे। एक विशिष्ट व्यवहार जो संवेगों को भारी दुनिया के समक्ष प्रकट करता है। यानी इन सभी से मिला जुला जो विशिष्ट एक व्यवहार है वही क्या करता है कि जो हमारे अंदर संवेग है उसको हमारे सामने प्रकट करता है। यह डेफिनेशन दी थी सिसरेल एंड मेयर
2016 में। आगे चलिए, परिचय। संवेग मानव व्यवहार का संज्ञानात्मक आभूषण होते हैं। यानी जो हमारे इमोशन है वो क्या है, ह्यूमन बिहेवियर का कोग्निटिव ज्वेलरी, यानी संज्ञानात्मक आभूषण। ठीक है। संवेग व्यवहार को एक उपयुक्त अर्थ प्रदान करते हैं। यानी जो हमारे संवेग है और जिसके आधार पर हम व्यवहार करते हैं उसको एक प्रॉपर अर्थ देता है, जो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से प्रकट होता है। मतलब यानी कोई व्यक्ति गुस्सा है, ठीक है, तो गुस्से में वो कैसी क्रियाएं करता है, ठीक है, उसी के माध्यम से हम उसको एक अर्थ देते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखिए, ये बच्ची कितनी खुश है, यानी इसी फोटो के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये बच्ची बहुत ही हैप्पी है। यानी इससे कैसे पता चला कि यानी जो ये क्रियाएं कर रही है, जो ये व्यवहार कर रही है, उसी के आधार पर हम इसे अर्थ देते हैं। संवेग मूल रूप से जीव में अनुकूली व्यवहारों को प्रेरित करने की भूमिका निभाते हैं। ये जीव नहीं है, ये है जीवन। ये सॉरी, गलती से लिखा गया। यानी संवेग जो है, जो हमारे जीवन में जो हम व्यवहार करते हैं, यानी संवेग के आधार पर ही हम सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट। यानी यानी हमें किस तरह का व्यवहार हमारी सोसाइटी में करना है। यानी इससे क्या है कि संवेग मूल रूप से जीवन में अनुकूल व्यवहार को प्रेरित करने की भूमिका निभाते थे, जो अतीत में जीवित रहने, प्रजनन और परिजनों के चयन के माध्यम से जीन को पारित करने में योगदान देते थे। कि पहले क्या होता था कि जो संवेग थे वो क्या क्या भूमिका निभाते थे। जैसे जंगल में व्यक्ति रहते थे, उनको जीवित रहने के लिए क्या जरूरी थे, संवेग। वो संवेगों के माध्यम से एक दूसरे को बचाते थे। यानी जो उनका काम था प्रजनन करना, यानी रिप्रोडक्शन, और परिजनों के चयन के माध्यम से जीन को पारित करने में, यानी जो परिजन जिसके लिए भी उसके पार्टनर का चयन करते थे वो उनके लिए महत्वपूर्ण योगदान देते थे। संवेग और अनुभव के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। यानी जो हमारा संवेग है, यानी जो हमारे इमोशन है और जो हमारे एक्सपीरियंस है, उन दोनों के बीच बहुत ही गहरा संबंध होता है। यानी एक व्यक्तिपरक आत्मनिष्ठ स्थिति है। संवेग तय करते हैं कि अनुभव सकारात्मक या नकारात्मक होगा। यानी जो हमारे इमोशन है वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। संक्षेप में, संवेग मनोसामाजिक जैविक पर्यावरण के संदर्भ में बाहरी या आंतरिक उत्तेजनाओं के प्रति विशिष्ट व्यक्तिपरक प्रतिक्रियाएं होते हैं। कि अगर हम शॉर्ट टर्म में कहें तो हमारे इमोशन मनो यानी साइकोलॉजिकल, ठीक है, सामाजिक यानी सोशियोलॉजी, और जो जैविक बायोलॉजी, इन तीनों का पर्यावरण के संदर्भ में, अगर इन तीनों को पर्यावरण से कनेक्ट करें तो जो हमारे बाहरी है, जो हम बाहर से दिखाई दे रहे हैं, और जो हमारे आंतरिक है, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल अराउजल के प्रति विशिष्ट, यानी एक स्पेसिफिक व्यक्तिपरक प्रतिक्रियाएं होते हैं। यानी क्या है, इन तीनों को मिलाकर जो हमारे बाहरी और आंतरिक अराउजल है उनके प्रति एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होते हैं। यानी समय क्या होते हैं, मनोसामाजिक जैविक पर्यावरण के संबंध में हमारे आउटर और जो इंटरनल अराउजल के प्रति जो हमारे स्पेसिफिक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होते हैं वो संवेग होते हैं। प्रकृति, नेचर या फिर स्वभाव। प्रकृति का मतलब यहाँ पे ये नहीं है
कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, यानी हमारे संवेग का नेचर कैसा है, कि हमारे संवेग कैसे होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। संवेग विविध प्रकार की अवस्थाएं होती है, यानी जो हमारी इमोशन है वो अलग अलग सिचुएशन होती हैं, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जो विभिन्न मनो जैव सामाजिक यानी साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और जो सोशोलॉजी जो घटक हैं उन ये सॉरी संयुक्त नहीं है, संयुक्त है, संयुक्त और समकालिक कार्यों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यानी जो अवस्थाएं हैं वो क्या है, इन तीनों यानी मनोजैविक सामाजिक घटकों का जो मेल है और उसके जो समकालिक कार्य हैं उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। संवेगों की ये विभिन्न है, संवेगों की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों से व्याख्या की गई है। यानी हमारे बहुत से साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपने अपने आधार पर यानी अपने अपने दृष्टिकोण से संवेगों की यानी इमोशंस की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग व्याख्याएं की हैं, जिनमें तीन चीजें स्पष्ट रूप से पाई गई हैं। यानी जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हुए थे जो अपने दृष्टिकोणों से संवेगों की अलग अलग व्याख्या की थी, उनमें तीन चीजें कॉमन पाई गई हैं। देखिए वो चीजें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, संवेगों की फिजियोलॉजी, यानी जो संवेग है उसमें जो हमारे फिजियोलॉजिकल अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे आंतरिक शारीरिक परिवर्तन, यानी संवेगों से हमारे आंतरिक शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से हुए हैं। सेकंड है संवेगों की अभिव्यक्ति, यानी जो हमारे बाहरी शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से हुए हैं। और थर्ड है संवेगों का अनुभव करना, यानी हमारा जो कोग्निटिव चेंज है वो क्या क्या हुए हैं। संवेग गतिशील घटनाएं होती हैं, यानी संवेग है वो कभी स्थिर नहीं रहते, वो चलते रहते हैं, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, जो विभिन्न तीव्रता के साथ प्रकट होते हैं, और जो उनकी तीव्रता है वो हर समय अलग अलग रहती है। यानी जब भी हमारे संवेग चेंज होंगे तो उनकी जो तीव्रता है वो भी चेंज होंगी। ठीक है, निम्नलिखित व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल और स्थितिजन्य कारक संवेगों की अभिव्यक्ति को सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं। यानी इंडिविजुअल और कुछ जो सिचुएशनल फैक्टर होते हैं वो हमारे संवेग जो हम अभिव्यक्त यानी जो हम प्रकट करते हैं उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे इंडिविजुअल कारक हो गए लिंग, यानी जो भी व्यक्ति संवेग प्रकट कर रहा है उसका जेंडर भी क्या करता है, उसके इमोशन को इफेक्ट करता है। उसका जो पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व प्रकार है वो भी संवेग को प्रभावित करता है। उसकी मनोविकृति, सामाजिक भूमिका, ये सभी क्या करते हैं, उसके संवेगों को प्रभावित करते हैं। और कुछ सिचुएशंस होती हैं जो उसके इमोशन को प्रभावित करते हैं, जैसे दूसरों की उपस्थिति, ये सॉरी रॉन्ग लिखा गया है, मिस्टेक। ठीक है, यानी जब भी कोई व्यक्ति अपने संवेग प्रकट कर रहा है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका स्थिति जन्य, यानी दो फ्रेंड बैठे हैं, ठीक है, वो आपस में बातें कर रहे हैं यानी जोक मार रहे हैं, वो अपने अपने संवेग प्रकट कर रहे हैं। अगर कोई अननोन बंदा यानी कोई अननोन व्यक्ति उनके पास जाएगा तो क्या वे दोनों वैसे ही संवेग प्रकट करेंगे जैसे वे पहले कर रहे थे? नहीं, यानी अब वह सिचुएशन से चेंज हो गई। आगे सामाजिक है, ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां आदि,
यानी कई बार हमारे समाज और जो हमारी सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं वो भी हमारे संवेगों को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। संसार में कम से कम 6 बुनियादी संवेगों को अनुभव किया गया है। यानी जो हमारा वर्ल्ड है उसमें कम से कम 6 संवेग है, उनको अनुभव किया गया है। किसी ने 8 बताए हैं, किसी ने 6 बताए हैं और आसानी से पहचाना जाता है। तो ये 6 संवेग क्या है? गुस्सा, घृणा, डर, खुशी, उदासी और आश्चर्य। जैसे यहाँ पे देखिए सरप्राइज, ये व्यक्ति आश्चर्य में है, ये आश्चर्य का इमोशन प्रकट कर रहा है। खुशी, हैप्पी, सैड, उदासी, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, स्कैर्ड। यानी अलग अलग 6 हमारे संवेग हैं, वो हम आसानी से पहचान सकते हैं। आगे चलिए, कि शोध बताते हैं कि महिलाएं क्रोध को छोड़कर सभी संवेगों का अनुभव पुरुषों की तुलना में अधिक तीव्रता से करती हैं। यानी जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने शोध किया है क्या, कि जो हमारी फीमेल होती हैं वो क्या करती हैं, जो एंगर एक इमोशन है उसको छोड़कर बाकी जितने भी इमोशन हैं, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, डिस्गस्ट, सरप्राइज, इन सभी की तीव्रता पुरुषों से अधिक होती है। और जो एक एंगर है यानी जो क्रोध है उसकी तीव्रता पुरुषों से कम होती है। ठीक है, पुरुष क्रोध को उच्च तीव्रता और आवृत्ति के साथ अनुभव करते हैं। यानी जो पुरुष होते हैं उनको उनके जो क्रोध की तीव्रता है वो बहुत ही ज्यादा होती है और आवृत्ति के साथ अनुभव करते हैं, मतलब कि उनको क्रोध बार बार आता रहता है। आवृत्ति का मतलब है बार बार। महिलाएं एवं पुरुषों में संवेगों की अभिव्यक्ति और अनुभव में अंतर सामाजिक भूमिकाओं के अंतर के कारण होता है। यानी जो हमारे महिलाएं और जो पुरुष हैं उन दोनों में संवेगों की अभिव्यक्ति यानी जो अपने इमोशन प्रकट कर रही हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है उनमें डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सामाजिक भूमिकाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, उनमें बहुत ही डिफरेंस होता है। यानी प्रतिस्पर्धा बनाम संबंधता और देखभाल। यानी जो महिलाएं हैं वो क्या है, प्रतिस्पर्धा बनाम देखभाल। यानी महिलाओं में क्या है, केयरिंगनेस देखी जाती है, वो एक दूसरे से क्या है, प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिटिव होती हैं। और जो पुरुष होते हैं वो कम कॉम्पिटिटिव हम देखते हैं हमारे समाज में, कम केयरलेस यानी कम केयरिंग करने वाले होते हैं। यानी उनमें जो सामाजिक भूमिका होती है उन्हीं के आधार पर वे अपनी इमोशन को दर्शाते हैं। संवेगों के शारीरिक आधार यानी इमोशन के फिजिकल बेस। जब हम संवेगों का अनुभव करते हैं यानी जब हम संवेगों का अनुभव करते हैं तो शारीरिक परिवर्तनों की एक धारा, मतलब कि जब हम हमारे अंदर जब हम इमोशनल होते हैं, जैसे किसी भी तरह से खुशी के माहौल से दुख के माहौल से होते हैं, तो हमारे शरीर में जो इमोशन है यानी जो हमारे शरीर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनकी एक नदी सी बह जाती है। कैसे? जैसे हृदय की दर में वृद्धि। यानी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे हम जंगल में गए और हमारे सामने कोई भी शेर आ गया तो क्या होता है, हम वहां पे डर जाते हैं। यानी हमारे हमारे अंदर इमोशन कौन सा है, फियर का। तो उस समय क्या होगा कि हमारा जो हृदय है उसके दर में वृद्धि होगी, सांस लेने की दर में वृद्धि होगी। यानी हम जोर जोर से सांस लेंगे, पसीना आएगा, हमारे होठ सूख जाएंगे, हमारे हाथ कांपने लगेंगे। ठीक है, इस तरह से।
और शरीर के अंदर बाहर चलती हैं। यानी जब हम संवेगों का अनुभव करते हैं तो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं। वो बहुत सारे परिवर्तन यानी एक नदी की धारा के समान परिवर्तन होते हैं। एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। संवेगों का अनुभव विभिन्न न्यूरोफिजियोलॉजिकल गतिविधियों का परिणाम होता है, ठीक है। यानी जब हम संवेग का अनुभव करते हैं तो वो हमारी बहुत सारी न्यूरोफिजियोलॉजिकल गतिविधि है, उन सभी का परिणाम होता है। और न्यूरोफिजियोलॉजिकल गतिविधि में कौन कौन से हैं, जैसे जिसमें चेतक यानी जो हमारा थैलमस है, इसी को हिंदी में बोलते हैं हम चेतक। सेकंड, अधश्चेतक मतलब हाइपोथैलेमस, ये रहा चेतक। थैलेमस ये रहा हरे वाला, ये हाइपोथैलेमस है। उप बलुकुटीय तंत्र मतलब लिम्बिक सिस्टम, ये पूरा लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। और वलकुट यानी सेरेब्रम कॉर्टेक्स, इसमें शो नहीं हो रहा, मुख्य भूमिका निभाती है। यानी जो हमारी न्यूरोफिजियोलॉजिकल जो गतिविधियां होती है, ठीक है, उनका परिणाम क्या है, संवेगों का अनुभव, ठीक है। और उस न्यूरोफिजिकल जो फिजियोलॉजिकल है गतिविधि है, उनमें इन सभी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। यानी ये सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी हमारे सामने जो हमारे इमोशन है वो आते हैं। और जो हमारे माइंड में, जैसे अभी हमने बात की थी पिछली स्लाइड में, कि ये 4-5 चीजें होती हैं जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल गतिविधियों के अंडर काम करती हैं, उन सभी की बात हम यहाँ करेंगे इस स्लाइड में। फर्स्ट था चेतक यानी थैलेमस, संवेदी तंत्रिकाओं का प्रसारण केंद्र कहा जाता है। यानी जो थैलेमस है वो क्या है, संवेदी जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, यानी जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं या फिर सेंसरी तंत्रिकाएं हैं, का प्रसारण केंद्र कहा जाता है। यानी थैलेमस को क्या कहा जाता है कि जो सेंसरी तंत्रिकाएं हैं, जो हम सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनका प्रसारण करने का जो केंद्र है वो क्या है, थैलेमस है। इसका उत्तेजन यानी थैलेमस कब उत्तेजित होता है, यानी जब हम किसी से डरे होते हैं या फिर किसी दुश्चिंता में होते हैं, तब थैलेमस क्या होता है, उत्तेजित होता है या फिर एक्टिव होता है। सेकंड, अधश्चेतक यानी हाइपोथैलेमस, इसमें इस इसे संवेगों के नियमन का प्राथमिक केंद्र कहा जाता है। यानी जो हमारे संवेग है वो आते हैं तो उसे उसका हेडक्वार्टर मान लीजिए या आप कि जो हाइपोथैलेमस है उसी में संवेग आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक केंद्र। उपवलकुटीय तंत्र यानी लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस यानी जो चेतक और अचेतक है के संयोग से यह संवेगों के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जब हमारे संवेग इकट्ठे होते हैं यानी संवेग उत्पन्न होते हैं, तब क्या होता है, ओनली ना तो थैलेमस उस पर कार्य करता है ना ही हाइपोथैलेमस, ये तीनों चीजें मिलकर क्या करते हैं, संवेगों के नियमन में भूमिका निभाते हैं। यानी इन तीनों पर यह जो हमारी इमोशन है वो डिपेंड करते हैं। प्री मस्तिष्क खंड यानी एमेगडाला, यह संवेगात्मक नियंत्रण और संवेगों से संबंधित स्मृति के विन्यास के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी जो हमारे इमोशनल कंट्रोल और संवेगों से संबंधित स्मृति के विन्यास का मतलब है कि आप 10th क्लास में हैं, ठीक है। आपके पापा ने कहा कि आप अगर 95% से अबोव मार्क लाओगे तो मैं आपको साइकिल ला के दूंगा, ठीक है। तो आपने वही रिजल्ट आया तो 96% आए, आपको साइकिल मिली। तो आपको उस टाइम आपके जो इमोशन थे, जो खुशी के इमोशन थे, वो कितने
तीव्र थी, यानी उनकी एक क्या बन गई, आपके जो एमेगडला है उसमें एक इमेज बन गई, यानी जो आपकी मेमोरी है उसमें इमेज बन गई, और कुछ सालों बाद आप उसी इमेज को दोबारा फॉर्मेशन करते हो, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, एमेगडला। यानी जो हमारे इमोशन है उनको दोबारा हमारे सामने प्रकट करने के लिए, यानी हमारे सामने उस इमोशन को महसूस करने के लिए जो जिम्मेदार है वो है बड़ी मस्तिष्क खंड या फिर एमेगडला। ठीक है, वल्कुट यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, यानी मान लीजिए ये हमारे मस्तिष्क का चित्र है, यानी यहाँ पे हमारा फेस होता है, यानी जो आगे का भाग होता है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। देखिए बायां अगर वल्कुट, यानी ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। बायां अगर वलकुट ये हो गया और ये दायां अगर वलकुट हो गया। ठीक है, बायां अगर वलकुट सकारात्मक भावनाओं से संबंधित होता है, यानी जो लास्ट जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है मस्तिष्क का, वो हमारी पॉजिटिव जो फीलिंग होती है उनसे संबंधित होता है, जबकि दायां अगर वलकुट नकारात्मक भावनाओं से संबंधित होता है, और जो हमारा राइट हेमिस्फेयर है वो क्या होता है, नेगेटिव जो हमारी फीलिंग होता है उससे संबंधित होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बाकी है, अब इसे भी देख लीजिए। संवेगों की स्थिति में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम शारीरिक परिवर्तनों को त्वरित करता है। जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, यानी जो हमारे शारीरिक परिवर्तन है उसको त्वरित करता है, मतलब कि आपके सामने एक सिचुएशन है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है जैसे फ्लाइट और फाइट वाली, कि जो सिंपैथिक सिस्टम होता है वो क्या करता है, ठीक है, मतलब एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको साइकिल सीखनी है या फिर उसको छोड़ देना है, तो यहाँ पे सिंपैथिक सिस्टम क्या करता है कि आपके अंदर वो इमोशन जागृत कर देता है, या तो आप उसको क्या करोगे, साइकिल सीखने के लिए यानी साइकिल सीखोगे या फिर उसको छोड़ दोगे, यही है अनुकंपित अंतर। ठीक है, यानी जो आपको जो भी चीज सीखनी है उसको क्या करता है, उत्तेजित करता है यानी बढ़ा देता है, या तो आप उस चीज को सीख जाओगे या फिर उस चीज को आप बिल्कुल ही छोड़ दोगे। आगे देखिए, और प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये दो सिस्टम होते हैं। ये तो होता है जो हमारे शारीरिक परिवर्तन है उसको एक्सेलरेट करता है यानी त्वरित करता है, और जो ये सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम या फिर प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये क्या करता है, ये जो हमारी सिचुएशन होती है यानी सामान्य स्थिति में वापस लाता है। यहाँ पे क्या होता है, संवेग जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है वो संवेगों को क्या करता है, बढ़ा देता है, और जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम है यानी प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो क्या करता है कि इस बढ़े हुए जो हमारे संवेग है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है और हमें वापस सामान्य स्थिति में लाता है। संवेगों का अनुभव करने के बाद उसकी लेबलिंग होती है, यानी अगर कोई व्यक्ति गुस्सा है, ठीक है, अगर हम उस गुस्से को अनुभव करते हैं तो उसको हम एक लेबल देते हैं कि ये ज्यादा गुस्से वाला आदमी है। अब देखिए लेबलिंग का अर्थ है, ये अर्थ सॉरी गलत लिखा हुआ है, अर्थ है कि संस्कृति के संदर्भ में एक व्यक्ति यानी उसके चेहरे की जो विशेष अभिव्यक्ति है, यानी जो व्यक्ति है वो अपने चेहरे से क्या व्यक्त कर रहा है उसको हम एक नाम दे देते हैं, उसी को हम बोलते हैं लेबलिंग। जैसे पीछे कुछ मैंने फोटो दिखाई थी जिसमें कुछ बच्चे हंस रहे थे, मतलब यानी उनके फेस को देखकर मैं यह बता सकता हूँ कि वे खुश हैं, यानी
उनकी जो इमोशन स्टेट है वो हैप्पीनेस है, यानी मैंने उनके चेहरे को देखकर एक लेबलिंग दे दी हैप्पीनेस की। वो क्या है, यहाँ पे लेबलिंग है। इसे संवेगों के संज्ञानात्मक पहलू यानी कोग्निटिव, ठीक है, पहलू के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें स्मृति स्मृति के प्रत्ययवान और इसी तरह के पिछले अनुभव के साथ उसका मेल करना शामिल होता है। यानी जब हम लेबलिंग देते हैं, इसके बाद क्या आता है, हम यानी ये जो सारी प्रोसेस हुई वो कौन सी प्रोसेस थी, कोग्निटिव प्रोसेस थी, उसी के रूप में हम उसको जानते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि जो हमारे सामने चल रहा है इमोशन और जो हमारे साथ पिछले इमोशन क्या रहे हैं उनका मेल भी शामिल होता है, और उनके आधार पर हम क्या करते हैं, संवेगों को प्रकट करते हैं। धन्यवाद। ठीक, अगर इस जो विषय है संवेगों की प्रकृति या फिर नेचर ऑफ इमोशन, इससे पहले की कुछ वीडियोस मेरे दूसरे चैनल पर हैं, मैं उनका लिंक यानी उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर उनको देख सकते हो। और आगे की सारी वीडियो इसी चैनल पर आएंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर भी कर देना।